नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी में खराब क्वार्टर नंबर आने के बावजूद भी यहाँ पे जिस तरह की रैली देखी जा रही है, लोगों को में आखिर लोग सोच नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। और इतनी बाइंग कर रहे हैं कि शेयर एक अच्छा खासा रैली दिखा चुका है और वो भी 85 रुपए से जो रैली गया है 183 रुपए चला गया है। ठीक है। एक सवाल उठता है कि इस शेयर को लेकर कि क्या ये शेयर में रैली बरकरार रहेगी? ठीक है। और आखिर किन कारणों से यहाँ पे रैली देखने को मिली है? जबकि कंपनी क्वार्टर नंबर कुछ खास नहीं आया है, इसके बावजूद भी यहाँ पर जो रैली चली है सो चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है और रैली रुकने का नाम नहीं ले रही है। कंपनी का नाम देख सकते हैं क्या है यहाँ पर। कंपनी का नाम स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज। ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं इस जरा जोन में जरा ध्यान से देखा जाए तो यहीं से कंपनी का शेयर जब भागना स्टार्ट किया सो अभी तक रुका नहीं 84 रुपये से। ठीक है। आखिर एक सवाल उठता है इस शेयर को लेकर क्या चल रहा है इस शेयर में जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और शेयर इतनी बड़ी तेजी। ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का यहाँ पर क्वार्टर नंबर क्या बता रहा है। ठीक है। सबसे पहले क्वार्टर नंबर जरा देखा जाए कंपनी का तो सेल जो हुआ कंपनी का 1257 करोड़ का हुआ। ठीक है। दिसंबर का ये क्वार्टर नंबर में, जबकि पिछला क्वार्टर में 1034 करोड़ का सेल हुआ था। मतलब इस क्वार्टर में कंपनी का शेयर अच्छा खासा देखने को आपको मिला है। ठीक है। खर्च भी कंपनी का बढ़ा है, जबकि पिछला बार 905 करोड़ का खर्च था, इस बार 1137 करोड़ का खर्च है। तो कंपनी का खर्च भी बढ़ा है प्लस सेल भी बढ़ा है। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा क्योंकि पिछला बार 129 करोड़ था, इस बार 120 करोड़ ही। तो ये एक चिंता का विषय रहा है। ठीक है। अब कंपनी का देखा जाए अदर इनकम की तो पिछला बार 12 करोड़ था, तो -6 करोड़। ठीक है। और देखा जाए कंपनी का प्रॉफिट तो पिछला बार 4 करोड़ और इस बार -70 करोड़। तो यहीं से साफ साफ पता चल रहा है कि कंपनी क्वार्टर नंबर कुछ खास नहीं आया है। कंपनी का सिर्फ सेल बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा है, अदर इनकम घटा है। ठीक है। प्लस अदर इनकम भी घटा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी घटा है। दो चीज हो गया। टैक्स, अगर यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे वो तो नेगेटिव में चला गया -17 करोड़। और इसका क्या असर देखने को मिला, कंपनी का जो ईपीएस है यहाँ पे माइनस में चला गया 0.35। ये एक चिंता का विषय जरूर रहा है। और यही चीज सोचने वाली बात है, जब कंपनी क्वार्टर नंबर अच्छे आए नहीं है तो यहाँ पे तेजी क्यों हो रही है इस शेयर पे लेकर? ये एक सवाल उठता है इस कंपनी के शेयर को लेकर। क्योंकि देखिए तेजी तो है, लेकिन तेजी किस कारण से है किसी को पता है? कंपनी की तरफ से ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है। कंपनी क्वार्टर नंबर भी खराब आया है। कंपनी का बैलेंस शीट अगर देखा जाए यहाँ पर तो कंपनी का कर्ज 1921 करोड़ कंपनी का प्रेशर है। लेकिन कंपनी में तेजी कारण क्या है? यहाँ पर जो कंपनी में तेजी है, ठीक है, तेजी कारण है जो फ्रेश बायर्स जो आए हैं, यहाँ पे फ्रेश एंट्री हो रही है। फ्रेश एंट्री फ्रेश बाय यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसलिए शेयर में यहाँ एंट्री देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देखिए इतनी बड़ी कैंडल बनी है, तो ये जो शेयर में बड़े प्लेयर्स और बड़े इंस्टीट्यूशन यहाँ पे एंट्री की है। और उसके बाद जरा ध्यान से देखा जाए उसके बाद वाला कैंडल में एक अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली। ठीक है। यहाँ पे गिरावट देखने को यहाँ प्रॉफिट बुकिंग फिर से एक बड़ा कैंडल, फिर से बड़ा कैंडल गया। तो पहला जो कैंडल बना है यहाँ पर, ठीक है, कोई भी शेयर में जब अपर सर्किट लगता है या कोई भी शेयर में अगर रैली लगता है, रैली आती है, ठीक है, तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। जब पहली न्यू रहती है, पहले जो ईटा, ठीक है, तो वो सबसे पहले बड़े प्लेयर्स रखते हैं, ना कि रिटेल ट्रेडर्स। और उसे देख देख के फॉलो करते हैं कौन? छोटे छोटे निवेशक करते हैं, रिटेल ट्रेडर्स ही करते हैं। तो पहला दिन इतना बड़ा कैंडल बना है और इस बड़े कैंडल से साफ साफ पता होना चाहिए कि यहाँ पर एंट्री कौन किया है? बड़े प्लेयर्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, और उसी वजह से इस शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है। और ये सवाल उठता है इस शेयर को लेकर कि क्या इस कंपनी में अभी भी ये बरकरार रहेगी तेजी, या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने वाले समय में देखा जा सकता है। लेकिन जान लीजिए कंपनी के फंडामेंटल्स कहीं से भी नहीं कर रहे, क्वार्टर नंबर कहीं से भी नहीं कर रहे कि यस ये रैली यहाँ पर आगे देखने को मिल सकती है। कंपनी की बैलेंस शीट में बात करें तो 1956 करोड़ है कंपनी के पास रिजर्व में, लेकिन कंपनी का कर्ज भी तो 1921 करोड़, मतलब कंपनी का कर्ज उतना ही है लगभग जितना रिजर्व के बराबर। ये चिंता का विषय रहा है। कंपनी के पास कर्ज अच्छे खासी है। प्रॉफिट देख सकते हैं तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस 2025 में 123 करोड़ का नेगेटिव हुआ है नुकसान कंपनी पे, जबकि इसका पिछला 57 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को नुकसान हुआ है। और 2023 में 127 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। मतलब पिछले 2 सालों से कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है। ये एक चिंता का विषय है। और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी यहाँ पे रैली देखने को मिल रही है, ये थोड़ा सा सोचने लायक है कंपनी के शेयर के विषय में। ठीक है। अब यहाँ पे जो लोग छोटे निवेशक यहाँ पहले से इन्वेस्ट कर चुके हैं, उन्हें ये सोचना जरूर चाहिए कि इस कंपनी में हो क्या रहा है। अगर इतनी बड़ी रैली बिना अच्छी क्वार्टर नंबर खराब बैलेंस शीट के बाद
ठीक है, क्वार्टर नंबर अच्छे नहीं हुआ, कुछ ऑर्डर्स नहीं आए, इसके बावजूद भी यहाँ पे तेजी, तो ये एक खतरे की घंटी भी हो सकती है। और ये एक सवाल उठता है कि क्या ये आने वाले समय में यहाँ पर शेयर करेक्शन देखने को मिल सकता है या नहीं? ये एक चिंता का विषय है शेयर को लेकर, ठीक है? क्योंकि देखिए कंपनी जो भी करती है, ठीक है, लेकिन कंपनी का फंडामेंटल्स उतनी अच्छी कुछ खास नहीं है, ठीक है? उतने खास नहीं है और उसके वजह से यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ इसके अपोजिट हुआ। यहाँ पर एक दिन, सिर्फ एक दिन यहाँ पर बड़े प्लेयर्स और बड़े इंस्टीट्यूशन ने एंट्री मारी और एंट्री मारने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर सीधा फिर छोटे-छोटे निवेशक जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो इस शेयर को लेके 182 पहुँचा दिए। 182 कोई बड़े प्लेयर्स नहीं पहुँचाते, ये एक बात याद रखिएगा। कम दामों में कौन खरीदता है? कम दामों में खरीदते हैं बड़े प्लेयर्स, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन खरीदते हैं और ज़्यादा दामों में कौन खरीदते हैं? छोटे निवेशक और रिटेल ट्रेडर्स। और उसी तरह से जो फर्स्ट डे है 27 तारीख जनवरी को, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने खरीदा और उसके बाद देखिए शेयर को धीरे-धीरे करके 182 पहुँचा दिया। जब फर्स्ट डे इतना बड़ा कैंडल बना, लेकिन उसका अगला दिन यहाँ पे थोड़ा-सा गिरावट देखने को मिला। इसका यही मतलब हुआ कि बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट तो कमाएँ और प्रॉफिट कमाने के बाद अपने शेयर कुछ परसेंटेज वो प्रॉफिट वाला परसेंटेज वो निकाल लिए। ठीक है? ये समझने वाली बात है कि हो क्या रहा है स्टॉक मार्केट में। जब कंपनी क्वार्टर नंबर अच्छे नहीं है, ठीक है? उसके बावजूद कंपनी को कोई ऑर्डर नहीं है, बैलेंस शीट खराब है, ठीक है? बैलेंस शीट पूरा तरह से वीक है। उसके बावजूद भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और देखिए दिसंबर के मंथ में देखा जाए तो 44.46% की हिस्सेदारी थी प्रमोटर्स पास। लेकिन प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी कम कर दी, 44.45 की हिस्सेदारी। और जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पर कि एफआई ने भी हिस्सेदारी थोड़ा-सा कम कर दी, 10.93, ठीक है? ये चिंता का विषय रहा कंपनी के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी शेयर अगर यहाँ चढ़ रहा है, तो चढ़ने का कारण यही है कि यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने एंट्री मारा और इसके बाद छोटे प्लेयर्स इसको ऊपर ₹181 तक पहुँचा दिए और कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है? अब आने वाले समय में हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग देखा जाए, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग, और वो भी बड़े, यहाँ छोटे निवेशक नहीं करेंगे। कौन करेंगे? यहाँ बड़े निवेशक करेंगे और यहाँ छोटे निवेशक फँस सकते हैं, ठीक है? इसलिए हमें सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए और समझना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस करके कि आखिर क्या करना चाहिए कि यहाँ पे स्टॉक क्यों भाग रहा है फंड, ठीक है? क्यों भाग रहा है, क्यों रुक रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। आपके पास कितने शेयर हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएँ और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये वीडियो बाय और सेल रिकमेंडेशन के लिए नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन और नॉलेज पर्पज़ के लिए है। थैंक यू।